हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन के लिए कि हाउ यू एक्चुअली नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम ऑफ EPFO, राइट। एक छोटा सा इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हर साल का वो एनालिसिस देखेंगे सो यू विल रियलाइज़ कि कुछ बच्चे फुल टाइम प्रिपरेशन में होने के बाद भी आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते और कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्किंग होने के बाद भी, जहाँ 10 से 12 घंटे की जॉब करने के बाद भी दे आर एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट। यहाँ पर आपको दिखेगा कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो भी आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप हर साल का रिजल्ट देखें सो अराउंड 30 to 40% जो फाइनल सिलेक्शंस होते हैं उसमें से यू विल रियलाइज कि 30-40% आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। दे हैव बीन वर्किंग समवेयर एल्स एंड साइड बाय साइड अलॉन्ग साइड दैट दे आर प्रिपेयरिंग एंड दे हैव बीन एबल टू क्लियर द एग्जाम, राइट। सो क्या चीज़ें होती हैं ऐसी कि अगर आप 10 से 12 घंटे की जॉब को करने के बाद भी यू आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, राइट। So in this video we will be trying to analyze this thing only, right? So let's start our video. Okay, in short I will be telling you the time management, right? आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता लगेगी यहाँ पर कि EPFO एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको एक्चुअली टाइम को कैसे मैनेज करना है, बिकॉज दैट इज़ द की हेयर। सबसे बड़ी जो आपके स्कार्सिटी रहती है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वो टाइम ही रहेगी, राइट। तो उसी को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप उसको मैनेज कर रहे हैं, राइट, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को बिल्कुल आराम से इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो द डिफिकल्ट पार्ट हेयर इज मैनेजिंग द टाइम। सो फॉर दैट यू नीड टू बी फॉलोइंग दीज 3 थिंग्स। ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है इसके लिए। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी रियलिस्टिक, राइट। आपको क्या होना है, रियलिस्टिक होना है। आपको कोई ऐसा इमेजिनेटिव या कुछ किसी की सुन के कोई टाइम टेबल नहीं प्रिपेयर करना। आपको ये चीज़ रियलाइज करनी है कि जब आप सुबह से शाम तक जॉब करके आएंगे तो आते ही आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि आते ही किताब खोल के बैठ जाओगे। पूरे दिन का ऑफिस का हेक्टिक सा शेड्यूल रहता है, उसके बाद आके घर पे आके एकदम से डेफिनेटली आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही होती है, दिमाग थक जाता है, मेंटली यू आर क्वाइट फटीग आते हैं, काफ़ी थकावट होती है, फिजिकली भी होती है, मेंटली भी होती है। सो यू नीड अ ब्रेक। आके आपको डेफिनेटली ब्रेक लेना है। और द सेकेंड थिंग इज रियलिस्टिक होने का मतलब यहाँ पर कि आपको जो नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेट करने हैं आफ्टर कमिंग फ्रॉम वर्क, इट शुड बी रियलिस्टिक। मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं कि आते ही मैं 5-5 घंटे पढ़ूंगा, प्रैक्टिकली वो नहीं है पॉसिबल। बिकॉज अगर आप एक दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, बट एट थोड़े से टाइम के बाद ही, इनफैक्ट 10-15 दिन के बाद ही आप उसमें आप यू विल बी गिविंग अप, राइट। बिकॉज डेली इतना टाइम आप 10 घंटे वहाँ करके 5 घंटे में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। सो आपको थोड़ा रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। भाई मेरे को आके डेली कम से कम भी 2 से 2.5 घंटे तो डेली के डेली देने हैं। उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, 2-3 आवर्स 4 आवर्स, दैट इज इट। और अदर थिंग इज कि आपको एक चीज रियलाइज करनी है कि यू विल बी हैविंग 3 स्लॉट्स। आपके पास एक मॉर्निंग टाइम होगा, मॉर्निंग के अंदर आपके पास टाइम होगा, अर्ली मॉर्निंग आई मीन समवेयर अराउंड यू कैन से 6 to 8, राइट। और एक आपके पास इवनिंग या फिर नाइट कह सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। कब से कब तक? आफ्टर कमिंग फ्रॉम योर जॉब, वेदर इट इज 6 PM 7 PM, अकॉर्डिंगली यू डिसाइड। मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि 6 to 8:30 PM। एक तो ये टाइम है, 6 नहीं कहेंगे इसको, लेट चेंज इट, बिकॉज इट विल बी समथिंग अराउंड 7 to 9 PM। यस, दिस इज मोर रियलिस्टिक, सॉरी। दिस इज, ये होता है आइडियल सिनारियो आपके पास कि आपके पास एक मॉर्निंग का टाइम शेड्यूल है, एक इवनिंग का टाइम शेड्यूल है, कि आपके पास 2-2 घंटे ये वाले ज़रूर है, और कुछ होना हो ये ज़रूर आपके पास अवेलेबल है। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है इस टाइम पीरियड में पढ़ाई करना। येस, नो डाउट, सुबह उठना अनडाउटेडली इट्स नॉट ईजी कि अर्ली मॉर्निंग डेली बेसिस पे उठना और करना उसको, बट थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन चाहिए, राइट, कुछ अच्छा करना लाइफ में, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। एंड आई डोंट थिंक सो दिट इज मच बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू कि आपको सुबह जल्दी उठना, भले ही बस यही चीज़ है जो आपको करनी है। ये एक रियलिस्टिक लगता है आपके सामने। यही अगर आप मान लो कि ये बना दो कि मैं 7 से लेकर रोज रात को 12 बजे तक पढ़ना या पढ़ूंगी, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको इस टाइप से चीज़ों को शेड्यूल करना है। और ये तो वीकडे का है। और जब वीकेंड की बात आएगी, राइट, वीकेंड की बात आएगी जब आपकी, देन यू हैव होल्ड 2 days और 1 day, पूरा 1 या 2 days आपके पास है ही। उसमें आपको उसको अकॉर्डिंगली प्लान करना होगा।
राइट। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसके बीच में आपको ब्रेक्स भी लेने हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप डेली ये करते रहेंगे, मोनोटोनस हो जाता है, एक पीक आ जाता है और ज़्यादा आप एफिशिएंसी आपकी नहीं निकल के आएगी। आपको ब्रेक्स भी लेने टाइम टू टाइम बीच में, राइट, कि डेली बेसिस पे आपको जब ऑफिस से आओ तब आपको आके ब्रेक लेना है, राइट। जब आप वीकेंड आ रहा है आपका, राइट, थोड़े बहुत प्लान्स होते हैं, आपके आउटिंग के प्लान्स भी होते हैं, यू गो अराउंड विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, वो भी नेसेसरी है, वो भी ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक कि आपको बिल्कुल इसको गिव अप कर देना है, बट हाँ कट डाउन जरूर करना है। इट्स नॉट लाइक कि आप हर वीकेंड बाहर जा रहे हैं, 2 महीने में एक बार चले जाए, इनफ है। इतना सेक्रीफाइस तो डेफिनेटली करना है, राइट। 2 महीने एक बार करा, चेंज हो गया, दैट इज इट, राइट। और कंटिन्यू डेली बेसिस पे ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। सिट डाउन, जॉट डाउन करिए। और एक और चीज़ उसके बाद, जैसे ही आपका सुबह आपने पढ़ाई की, आप डेली के थोड़े टाइम टेबल बनाइए, अपने डेली के टारगेट सेट कीजिए। सेट डेली टारगेट्स, देन वीकली टारगेट्स और मंथली भी। और ये भी रियलिस्टिक होने चाहिए, डेली वाले भी, वो जो अचीव कर सकें आप अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा उसको इंक्रीज करिए, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कीजिए, राइट, ग्रेजुअली इसको इंक्रीज कीजिए। तो आपको ये डेली और वीकली टारगेट्स भी करने हैं। एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, अगर आप डेली टारगेट मीट कर रहे हैं ना, डेली उसको टिक कर रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, आई एम बीइंग गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम, द अल्टीमेट एग्जाम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स एंड मंथली टारगेट्स, अकॉर्डिंगली मूव ऑन, राइट, अकॉर्डिंगली ग्रेजुअली। इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट, इसी को प्रोग्रेस बोलते हैं। दैट इज द रीजन जो बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल जो क्लियर कर पा रहे होते हैं, आस्क देम, दे आर डेफिनेटली फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स। उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तभी वो सक्सीड हो पा रहे हैं, राइट, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। सो इस देखो एक चीज़ और है यहाँ पर, फायदा क्या है आपका कि आपकी जॉब भी चल रही है, राइट, आपकी जॉब भी चल रही है और साथ साथ आप प्रिपेयर भी कर पा रहे हैं। तो एक जॉब की आपको एक बैकअप भी रहता है, एक सिक्योरिटी भी रहती है कहीं ना कहीं, राइट, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट रहता है और आप साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को कर पाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता, आई कैन टेल यू दैट, अगर इसको मैनेज कर पा रहे हैं आप तो, राइट। ओके, सो दिस इज द थिंग। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सी मैं आपको एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं दे सकता कि हाँ आपको इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ना है, बिकॉज हर किसी की जॉब डिफरेंट होती है। आपको अपनी जॉब के अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल बनाना है। कईयों की फुल टाइम जॉब है, कईयों की पार्ट टाइम जॉब भी होगी, कईयों की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, कईयों की डे शिफ्ट्स होती हैं। तो अकॉर्डिंगली मैनेज करिए उसको आप। अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो डे वाले टाइम पे पढ़ना है आपको, राइट, मेक इट अकॉर्डिंगली, राइट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, इनफैक्ट नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज दिस, बी डिसिप्लिन एज वेल एज बी कंसिस्टेंट। ये बहुत अटमोस्ट नेसेसिटी आई वुड से। इसके बिना तो एग्जाम नहीं होने वाला, आई कैन टेल यू, राइट। आपको ये चीज़ तो अपने अंदर एंग्रेन करनी ही करनी है। अगर आपके अंदर नहीं है तो धीरे धीरे डेवलप करिए। आपको डिसिप्लिन होना है, आपको डेली बेसिस से पढ़ाई करनी है। यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दीज थिंग्स। आपको डेली बैठने की आदत डालनी चाहिए। यू शुड हैव एन हैबिट ऑफ सिटिंग एंड स्टडिंग फॉर मिनिमम 3 आवर्स अ डे। 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना पूरा फोकस के साथ। एक तो होता है कि आप किताब को लेके बैठे, राइट, आप जो भी नोट्स वगैरह जैसे पढ़ रहे हैं, एनीथिंग यू आर फॉलोइंग, आप उसको लेके बैठे, बस आपके सामने खुला हुआ है, वो चाहे 5 घंटे भी लेके बैठे रहो, लेकिन एक फोकस के साथ पढ़ाई करना, उसकी आदत डालनी है आपको कि जितना भी टाइम में डिवोट करना है उसमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो पूरा स्टडी पे डेडिकेट होना चाहिए। आपके बिल्कुल भी कोई आपकी डाइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, राइट। अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। एग्जाम क्लियर करना है तो इनको फॉलो करिए, डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट मतलब डेली बेसिस पे आपको करना ही करना। वही तभी तो मैंने बताया कि आपके टारगेट रियलिस्टिक होने चाहिए, आइडियल नहीं, बिल्कुल एकदम से ऐसे अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए, तभी आप उनको मीट भी कर पाएंगे। कंसिस्टेंट रहिए, मिस आउट नहीं करना। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी आपका, मान लो जहाँ पे 2 घंटे से आप 1.5 घंटा दिया, तो आपको मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट डे वही मैं जरूर डेफिनेटली नेक्स्ट डे ही करना है, इसको ज़्यादा लेट नहीं करना। कोशिश कीजिए सेम डे पे ही करना है उसको कवर, राइट, कि मैं डेली जो मैंने टारगेट बनाया है उसको चाहे मैं सोने से पहले ही सही, भले मैंने 2 घंटे की विंडो चूज करी थी, लेट्स से 6 to 8 की, उस टाइम नहीं कर पाया, लेकिन मैं सोने से पहले जरूर उसको करके सोऊं। ये टारगेट करना चाहिए आपको, ये कंसिस्टेंसी होती है। दिस इज व्हाट डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट कि यस, आपको डेली उठना ही उठना है, सुबह मिस नहीं करना। एक आधा दिन फिर भी चल जाएगा, बट नॉट, इसको ज़्यादा एलोंगेट नहीं करना। ये डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, राइट, कि आपको अपना ऑफिस और अपनी पढ़ाई दोनों को साथ साथ चलाना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम अपनी जॉब और अपनी पढ़ाई दोनों को सही से चला सकते हैं, कि मतलब हम जॉब भी ऐसे करें कि हमारी प्रोग्रेशन होती रहे और साथ साथ पढ़ाई भी हमारी होती रहे। सी, वो प्रैक्टिकल इतना पॉसिबल नहीं है। आपको जॉब में बस इतना परफॉर्म करना है कि आपका काम चलता रहे,
ज़्यादा उसमें मतलब प्रोग्रेस भी ना हो, बट ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल सफ़र कर रही हो वो। तो इसको बस इस टाइप में चलाना है कि आपका काम चलता रहे, दैट इज इट। आपका ये टारगेट होना चाहिए, राइट? सो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, अभिपीडिया ने आपकी प्रिपरेशन जो है ईपीएफओ की प्रिपरेशन के लिए, फिर चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल है चाहे आप नॉन वर्किंग प्रोफेशनल है, दोनों के लिए ये एक कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है विच इज इक्वली वैलिड फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? जिसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, वन स्टॉप सोल्यूशन आपकी प्रिपरेशन का, रिकॉर्डेड क्लासेस, वेब नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डाउट सेशंस, एंड द अदर बिग थिंग इज द मेंटरशिप। फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करी जा रही है यहाँ पर आपको, राइट? मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको गाइड करने वाला कोई मिल जाए आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, आपको कि भाई आप सही सही चलते रहे, सही रास्ते पे चलते रहे, डाइग्रेस ना हो, राइट? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। द रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफ दिस कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं, बट यस क्वेरी आपके एग्जाम रेलिवेंट होनी चाहिए, राइट? एंड आई होप कि इस वीडियो ने आपके लिए कुछ ना कुछ सेंस बनाया होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन करने को डेफिनेटली मिला होगा। इफ यस देन डू गिव सम थम्स अप टू दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अभिपीडिया। सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।